Hey guys, welcome back to the computer design classes. Myself Jyoti Durga. How are you? I hope you're right. तो गाइस आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो आपको पता है ना? क्या करने वाले हैं? बताओ बताओ बताओ। क्लास 12 की सीरीज बना रहे हैं हम। क्लास 12 की सीरीज के अकॉर्डिंग हम चैप्टर 3 फंक्शंस इन पाइथन हम कवर अप कर रहे हैं। बट आपको एक बात को ध्यान रखना है क्या कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। तो रिविजन 11th क्लास का टूर है, तो उसके लिए आपको क्लास 11 की प्लेलिस्ट की वीडियोस तो देखनी पड़ेगी ताकि आपका बेसिक क्लियर हो सके। जब तक आप क्लास 11 की सीरीज का बेस क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको क्लास 12 के पाइथन में दिक्कत आ सकती है, आने के चांसेस है। तो उस वीडियोस को देखिए। फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो मैं हूं ना आपके लिए। कमेंट सेक्शन में आप शेयर करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबके साथ शेयर करना तो बिल्कुल 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 मत भूलेगा। और कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने फ्रेंड से, कलीग से, ब्रदर सिस्टर सबके साथ करते रहिए सब्सक्राइब, ताकि उनको भी कोई डाउट हो कंप्यूटर में तो वो वहां से वीडियो देख के अपना डाउट क्लियर कर सके, पेपर में अच्छे से तैयारी कर सके, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। राइट। और नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, बेल आइकन को। चलो 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 चलो, पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं वापस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हाँ, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट। हम कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स क्या पढ़ रहे थे? हम कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ये तो मैंने आपको बता दिया। लास्ट वीडियो में आप रिक्वायर्ड आर्गुमेंट सीख चुके हैं, एरर्स देख चुके हैं क्या थी। अब हम कीवर्ड आर्गुमेंट की तरफ चल रहे हैं। अब कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। मैं एक एक टॉपिक को बड़े डिटेल में इजिली तरीके से प्रैक्टिकल के साथ समझा रही हूँ। ऐसा कहीं भी चैनल में आपको नहीं मिलेगा इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए, है ना? तो जल्दी से वीडियो की रीच को ऊपर तक लेके जाइएगा। हाँ जी। Keyword argument. Python allow us to call the function with a keyword argument. Okay, जब हम कॉल करते हैं लेकिन किससे करते हैं? कीवर्ड्स के साथ. This kind of function will enable us to pass the argument in the random order. पहले हमें पता था हमें एक पोजीशन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर का आर्गुमेंट था उसमें हमें पोजीशन जहां पर दी है ना पैरामीटर की, उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग कॉल करना। अब ये कह रहा है रैंडम ऑर्डर में। देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। The name of the argument is treated as the keyword and match the function calling and definition. Okay, if the same match is found, the value of the argument are copied in the function definition. Definition के अंदर हमने कुछ पैरामीटर डाले और जब हम कॉल कर रहे हैं आर्गुमेंट के अंदर अगर वो मैच कर देता है तो मतलब वो उसी की वैल्यू, ये कहना चाह रहा है। प्रैक्टिकल से ज्यादा समझ में आएगा। ओके, देखते हैं अभी हम प्रैक्टिकल में क्या बता रहे हैं। हाँ, फंक्शन इज कॉल्ड विद द नेम ऑफ मैसेज द कीवर्ड आर्गुमेंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार यहाँ से। अभी समझ में आएगा। यहाँ पर एरर आई थी तो हम लोग कर चुके थे। एंटर। अब देखिए, यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम ले लिया DEF। यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया। आपको पता, ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर इंडेंटेशन। प्रिंटिंग द मैसेज विद नेम एंड मैसेज। ओके ठीक है। अब यहाँ पर हमने फंक्शन को क्या किया? कॉल किया। क्या किया है? कॉल। ओके, पहले समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर कीवर्ड है, ये फंक्शन का नाम है, ये नेम है पैरामीटर, ये मैसेज है। क्लियर? दोनों पैरामीटर्स हमने डाल दिए यहाँ पर। प्रिंट कमांड डाली, ये हमने स्टेटमेंट दी थी प्रिंट मैसेज। ठीक है, ये नेम है जो मेरी ये वाला है, एंड ये तो वो है स्टेटमेंट मैसेज मैसेज। ओके क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? फाइन। अब यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर तो हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया, यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं। कॉल कर रहे हैं नेम। नेम मतलब जोन। तो मतलब ये समझ में आ गया कि कीवर्ड से कि ये जो नेम है मतलब जोन है। ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमने नेम के साथ जोन लिखा है। लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा था कि ये पी था, तो हमने यहाँ पर जो ये पी था इसका मतलब यही था जब हम कॉल कर रहे थे। आर का मतलब ये था, पी का मतलब अगर हम उल्टा पुल्टा लिख देंगे तो वैसे वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस बात का ध्यान रखा, अगर ये पी है तो यहाँ पर जब हम कॉल कर रहे हैं इधर, तो अगर यहाँ पर पी है तो यहाँ पर हमें टी ही लिखना था ताकि उसको समझ में आए कि ये टी है। ठीक है, और यहाँ पर आर है तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट है, मतलब कि जहां पर जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने आर्गुमेंट दिया है। तो जब हमने यहाँ पर खाली पी डाला था, पी की वैल्यू डाली थी, आर और टी की नहीं डाली तो हमारे पास एरर आई थी। ये लास्ट वाले प्रोग्राम के अकॉर्डिंग था, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमने कीवर्ड्स का यूज किया, यहाँ पर हमने नेम कीवर्ड यूज किया है। तो मतलब जो नेम है इसको हमने यहाँ पर पर्टिकुलर मेंशन किया है कि नेम जोन है और मैसेज क्या है? हेलो।
तो ये जो नेम और मैसेज है, इन कीवर्ड को बकायदा हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली यूज किया है ताकि इंटरप्रेटर को कोई भी कंफ्यूजन होने के चांसेस ना हो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, इसको रन करके देखते हैं। आ गया प्रिंटिंग द मैसेज विद जॉन एंड हेलो। ठीक है, यही था क्योंकि हमने जो प्रिंट करना था, ये क्या था ना, हमने ये देखो, प्रिंटिंग द मैसेज जॉन एंड हेलो। अब मैं जॉन की जगह यहाँ पर लिख दूं हाय, और यहाँ पर लिख दूं ज्योति। अब देखो यहाँ क्या होगा, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया यहाँ पर। इसको रन करते हैं, देखो प्रिंट तो होगा, प्रिंट तो होगा, बट उसने क्या किया, नेम पे हाई कंसीडर कर लिया और मैसेज पे जे डिक्लेयर कर दिया। प्रिंट तो हुआ लेकिन हमने उसको उल्टा आर्गुमेंट दे दी है ना, तो वो तो इससे सही समझेगा जो नेम में दिया और हमने जो मैसेज में दिया, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया, तो कीवर्ड के साथ कैसे काम कर रहा है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, प्रोवाइडिंग द वैल्यू इन डिफरेंट ऑर्डर एट द कॉलिंग। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट लिया, पीटीआर डाला, यहाँ फॉर्मूला लगा दी, वही आ गया। यहाँ पर देखो टी की वैल्यू, ये देखो यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर डाला टी। अब देखो इधर इसका मतलब क्या कह रहा है, ये समझ में आपको वैसे आ चुका होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपको बता रही हूँ क्या कहना चाह रहा है। ये मैंने यहाँ पर ले लिया, देखो इसमें क्या कह रहा है, जैसे इसमें ही कर हुआ मैं यही दिखा देती हूँ, इसको मैं यहाँ डाल देती हूँ। ये तसल्ली से करने वाली चीजें हैं, आप पाइथन को ऐसे जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर वीडियो के अंदर नहीं समझ सकते, आपको पूरा टाइम देना होगा प्रॉपर, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो डाउट में बैठे रहोगे आप। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ से किया, इसको यहाँ बंद कर दिया, इतना समझो। अब देखो यहाँ हमने यहाँ पर दे दिया पीटीआर, जैसे पीटीआर था वैसे दे दिया, बट मैंने अगर यहाँ पर दे दिया, या तो यूजर से इनपुट करवा रहे हैं हम। हम्म, एक मिनट, एरर वाले क्वेश्चन में चलेंगे, इसमें करेंगे, देखो इधर देखिएगा। अब देखो यहाँ पर 500 वो समझ गया था, अब मैंने यहाँ पर डाल दिया r इक्वल्स टू 100, कॉमा r इक्वल्स टू, मैंने पिछली बार 4 दिया था ना, 4, t इक्वल्स टू 2 एंड p इक्वल्स टू 500। अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर तो मैंने ptr दिया पहले, पर यहाँ पर मैंने पहले r दे दिया, फिर t दे दिया, फिर p दे दिया, दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन लेकिन मैंने कीवर्ड का यूज किया, तो कीवर्ड से जो कंफ्यूजन थी वो उसको कवर अप कर दिया, वो कंफ्यूजन दूर हो गई, क्योंकि मैंने बकायदा यहाँ पर कीवर्ड को मेंशन कर दिया, तो इंटरप्रेटर के कोई भी कंफ्यूज होने के चांसेस रह ही नहीं गए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रन करती हूँ, तो 40 आ गया आंसर। अब मैं यहाँ पर इसको हटाती हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर डालती हूँ 4,2,500। तो अब उसको क्या लगेगा, उसको ये लगेगा P जो है वो 4 है, T मतलब 2 है और R मतलब 500 है। यहाँ पर इसको ये समझ में आएगा क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू पोजीशन काउंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर सिर्फ डाल देती हूँ 4, सिर्फ डाल देती हूँ 4, तो देखिए अब ये दिखाएगा आर एरर, वो कहेगा मुझे पी तो समझ में आ चुका है बट टी और आर क्या है मेरे को नहीं समझ में आया। ये दोनों में फर्क है, पोजीशन एंड कीवर्ड। अब मैंने ये बता दिया कि ये मेरा पी जो है इक्वल्स टू 4 है। अब रन करके देखो, पी अगर मेरा 4 है तो तब भी एरर दिखाएगा, टी और आर क्या है ना। तो यहाँ पर बता रहा है कि रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट क्या है। अब मैं यहाँ पर पी 400 डाल दूं अकॉर्डिंग टू कीवर्ड, आर डाल दूं 5 और टी डाल दूं इक्वल टू 3, तब उसको कोई डाउट नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने कीवर्ड को कीवर्ड देके एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आया पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या डिफरेंशिएट है मेजर, ये चीजें बड़े ध्यान से समझने वाली है। एग्जाम्पल 3 में देखिएगा क्या है, देखो
दिस फंक्शन सिंपल पीटीआर इज कॉल्ड कीवर्ड। अगर सिंपल ही हमने कर दिया यहाँ पर प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट टाइम रेट प्रिंसिपल। अब यहाँ पर भी एरर आ जाएगा। ऊपर तो हमने लिया पीटीआर और यहाँ पर हम लिख रहे हैं टाइम रेट प्रिंसिपल। कीवर्ड का नाम ही चेंज कर दिया, वेरिएबल का नाम ही चेंज कर दिया, तो हमारे एग्जैक्ट आर्गुमेंट्स कीवर्ड के साथ मैच नहीं हुई, तब भी हमारी कौन सी एरर आ जाएगी, यहाँ पर हमारी एरर आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिखाते थे तो मैं क्या बता रहे थे, ये मैंने यहाँ पर दे दिया प्रिंसिपल, यहाँ पर दे दिया मैंने रेट, यहाँ पर मैंने बता दिया टाइम, तब भी मेरी क्या आ जाएगी, एरर। क्या आ जाएगी, एरर आ गई। अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड, हमें पता ही नहीं है कौन सा कीवर्ड दे रहे हो, तो दैट इज एरर। क्लियर यहाँ तक? ओके, जो जैसे जैसे ये बता रहा है मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक समझा रही हूँ, बड़े डिटेल में, डीपली, कोई नहीं तो सर दर्द करने वाला है ना। तो अब देखिए एग्जाम्पल 4 में क्या हो रहा है, ये तो सही है, यहाँ नेम 1 है, ठीक है, यहाँ पर हमने जॉन डाल दिया, जॉन मतलब नेम 1, मैसेज में डाल दिया मैसेज हेलो, नेम 2 में डाल दिया डेविड। तो यहाँ पर अगर नेम 1 को मेंशन नहीं किया तो द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नॉट अ कीवर्ड आर्गुमेंट, जो फर्स्ट वाली है वो कीवर्ड नहीं है, ये पोजिशनल है, ये है पोजिशनल, ये कीवर्ड है। ठीक है, दैट्स अ मेजर डिफरेंस। ठीक है, लिखा है ना फर्स्ट आर्गुमेंट नहीं है क्योंकि वो पोजिशनल है, यहाँ पर हमने इसकी पोजीशन बता दी तो रिक्वायर आर्गुमेंट। तो प्रिंटेड द मैसेज विद जॉन हेलो डेविड, जॉन हेलो डेविड। तो ये एग्जांपल 4 है। 5 एग्जांपल देखिएगा। The following example will cause an error due to an improper mix of keyword require the argument being passed the function call। अब यहाँ पर देखो सिंटेक्स एरर क्यों आएगी, देखते हैं। फंक्शन नेम 1 मैसेज नेम 2, ये ठीक है, कोई डाउट नहीं है। प्रिंटिंग द मैसेज नेम 1 मैसेज एंड नेम 2, ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं है। जॉन, ठीक है, मैसेज हेलो डेविड, यहाँ एरर आएगी। क्यों आएगी देखिएगा, इसको उठाते हैं। देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रही, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं आना चाहिए इसलिए। अब देखिए यहाँ पर नेम 1 तो जॉन है, ठीक है, पहले मैं ये भी दिखा दूं आपको, जो पहले वाला प्रोग्राम था, नेम 2 इक्वल्स टू, रन करते हैं, जॉन हेलो एंड डेविड, कोई डाउट नहीं है, कोई एरर नहीं है, सब बढ़िया एकदम, है ना, क्योंकि प्रॉपर तमीज से हमने मेंशन किया। अब जो एरर आने के चांसेस थे, यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या रे, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलो द कीवर्ड आर्गुमेंट्स, एरर आ गई था। कौन सी एरर बोला उन्होंने, देखो मिक्स कर दिया ना, यही बोला था ना वो, सिंटेक्स एंड पोजीशन आर्गुमेंट फॉलो द कीवर्ड आर्गुमेंट। या पोजीशन ले रहे हो या कीवर्ड ले रहे हो, वो कंफ्यूज हो गया, दोनों में से मिक्स एंड मैच क्यों ले रहे हो, या तो कीवर्ड लो या तो पोजीशन लो, या दोनों को मिक्स करके लोगे तब भी एरर आएगी। समझ में आ गया, कितने तमीज से, कितने प्रॉपर ढंग से मैं आपको समझा रही हूँ, प्रैक्टिकल के साथ एक एक चीज को डिटेल में, कि फंक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके लाइफ में दिमाग में हो ही नहीं। यहीं पर आप जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस में सीख सकते हो, और कहीं नहीं मिलेगा आपको, सच बोल रही हूँ। इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लोगों का वीडियो शेयर करियो, करिए जितना कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी बच्चे सीख रहे हैं उनको अच्छे समझ में आ सके। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।